हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज यूनिवर्स के मैसेजेस जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ऑफ द डे आया था, आज हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप कहीं भी कहाँ भी इट्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, टाइमलेस रीडिंग है, आप देख सकते हैं। और आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए और ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर लीजिए और आप रिलैक्स होकर पॉजिटिव माइंडेड रहिए और रीडिंग देखते हैं हम। चलिए व्यूअर्स, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भाग्य का चक्र टैरो कार्ड में आमतौर पर कई महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं जिनका महत्व होता है। जैसे पहला जो आपको देख ही रहा होगा, ये चक्र, भाग्य चक्र जिसे हम बोलते हैं। तो कार्ड के केंद्र में एक बड़ा चक्र होता है। व्यूअर्स, क्या आप देख सकते हैं? तो जो अक्सर विभागों में बांटा होता है, जो एक रूलेट चक्र की तरह दिखता है, ये चक्र बेसिकली जीवन, भाग्य और प्रेरणा के चक्रों को प्रतिनिधित्व करता है। ये अस्तित्व की स्थिरता और परिवर्तन का प्रतीक होता है व्यूअर्स। और चक्र पर कई चित्र दिखाई दे रहे हैं। कुछ चित्रणों में आप चक्र के साथ सवार या जुड़े हुए आकृतियां भी देख सकते हैं, है ना व्यूअर्स? ये आकृतियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भाग्य और संयोग, ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले बलों का भी प्रतीक हो सकते हैं। जैसे कि भाग्य, भाग्यशाली, कर्म, विश्वास, आत्मशक्ति, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आते हैं। ठीक है व्यूअर्स। और अगर हम 4 स्थिर चिन्ह देखते हैं तो चक्र अक्सर 4 खंडों में विभाजित होता है। अक्सर प्रत्येक एक राशि के 4 स्थिर चिन्ह के साथ, सिंह, वृषभ, वृश्चिक और कुंभ। ये चिन्ह स्थिरता, निर्धारण, परिवर्तन और नवाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जीवन के विभिन्न चरणों और अस्तित्व के हमेशा बदलती प्रकृति को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे व्यूअर्स, मैंने पहले भी बोला कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली ये बताता है कि जीवन के साइकिल्स, फेट एंड डेस्टिनी, मतलब चक्र, विश्वास, भाग्य, नियति और कर्म भी। और ये सिग्निफाई करता है एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, हाइज एंड लोस होते ही रहते हैं। और ये कार्ड सजेस्ट करते हैं कि चेंज इज इनएविटेबल। कोई भी चीज कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एंड हम लोगों को क्या होता है कि चेंजेस एडप्ट करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वी मस्ट एडप्ट टू द सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंटेड टू अस, बिकॉज तभी इट रिप्रेजेंट्स बोथ गुड लक एंड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। और ये भी याद दिलाता है कि लाइफ हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, परिवर्तनशील, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, भाग्य का चक्र टैरो कार्ड में सामान्यतः चक्र,
भाग्य और प्रेरणा का प्रतीक होता है, जैसे मैंने बताया। और एक चीज मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जीवन की लहर तार को दर्शाता है, उसके ऊपरी और निचली गतियों के साथ। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड अक्सर इस संकेत को देता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है, जैसे मैंने बोला, इनएविटेबल, और हमें हमारे सामने पेश किए गए परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। ये अच्छे भाग्य और अप्रत्याशित चुनौतियों दोनों को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मैंने बोला है कि हमें जीवन की जो अस्थायी प्रकृति है उसको ये याद दिलाता है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ चेंजेस, जो इनहेरेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, और हमको उस परिवर्तन को एम्ब्रेस करना है विथ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट अगर नहीं रहेगा तो बहुत कठिनाइयां, बहुत मतलब आप नीचे डिग्रेडिंग की तरफ जाएंगे। अगर कोई परिवर्तन आए उसको हमको फोर्सफुली रेजिस्ट नहीं करना है और डरना भी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड सिखाता है कि जो नए नए एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बे हैं, चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उसको खुलेआम एक्सेप्ट करना है विथ ऑप्टिमिज्म। और ये भी दर्शाता है कि even in difficult times the wheel continues to turn, bringing it with opportunities for growth, learning, personal transformation। और लेकिन हम लोगों को फ्लेक्सिबल रहना है, और ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, इस पे ट्रस्ट करना है, जो कि प्राकृतिक है। तभी हम लोग नेविगेट चेंजेस कर सकते हैं मोर ग्रेसफुली एंड हार्नेस कर सकते हैं इसका पोटेंशियल बेनिफिट, है ना व्यूअर्स। और एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि कर्मा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑफन लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, कि जो आपका पास्ट एक्शंस है एंड डिसीजंस हैव डिफरेंट कंसिक्वेंसेस, वही शेप देता है आपके प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को। व्यूअर्स, ये कार्ड सजेस्ट करता है कि योर पास्ट एक्शंस एंड डिसीजंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस दैट शेप योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, और इट एनकरेजेस यू टू एक्ट विथ इंटेग्रिटी एंड माइंडफुलनेस, कि दैट योर एक्शंस विल इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और अगर हम मोर लिटरल लेवल पे जाएं तो ये लक एंड फॉर्च्यून का भी दिखाता है, बिकॉज ये कार्ड एसोसिएटेड है लक, फॉर्च्यून एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इट में इंडिकेट अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक कमिंग योर वे और अ फेवरेबल टर्न ऑफ इवेंट्स। यहां पे मेनली फोकस है चेंजेस, परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन जो होते हैं ना, दिस चेंजेस कैन बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अफेक्टिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। बिकॉज इट रिमाइंड्स यू दैट लाइफ ऑपरेट्स इन साइकिल, जैसे सीजन्स आते हैं, डे के बाद नाइट आता है, ऐसा है। तो व्हाट गोज अप मस्ट इवेंचुअली कम डाउन एंड वाइस वर्सा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनवाइट्स you to reflect on the ever changing nature of life, है ना viewers, and to approach changes with openness, acceptance along with optimism। ये भी याद दिलाता है कि रिगार्डलेस कोई भी करंट सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, व्हील हमेशा टर्न करता ही है और न्यू एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ भी लाता है। तो मैंने पहले भी बोला है कि कार्ड ऑफ द डे में कि यह आपको याद दिलाता है कि वर्तमान स्थिति कितनी भी मुश्किलें, बाधाएं, दर्दनाक क्यों ना हो, भाग्य का चक्र हमेशा घूमता रहता है और नए अनुभवों और विकास
आपके लिए नए अवसर लेकर आते ही हैं। तो हम परिवर्तन को अधिक सुगमता से निर्देशित कर सकते हैं और उसकी संभावना को हमारे लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। That means we can navigate changes more gracefully and harness its potential for our benefit. क्योंकि Wheel of Fortune का typically symbolizes cycles, fate and destiny. और कर्म तो मैंने बोला ही है कर्म के बारे में। तो जो हम लोग का पास्ट एक्शंस एंड डिसीजंस हैं वो शेप करते हैं हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा को भी बहुत एम्फसाइज करते हैं और एडेप्टेशन को भी, मतलब अनुकूलनता। ठीक है, जब भी कोई चेंजेस आता है तो हमको एडेप्टेबल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, चैलेंजेस को फेस करना है। और इट रिमाइंड्स यू टू गो विथ द फ्लो एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय शिफ्टिंग सर्कमस्टेंसेस। और लास्ट में ये है कि कंप्लीशन एंड बिगिनिंग्स। कोई चीज अगर एंड की तरफ बढ़ता है तो न्यू बिगिनिंग्स भी आता है, शुरुआत भी होता है। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मार्क्स द एंड ऑफ वन साइकिल and the beginning of another. It signifies closure and completion as well as new beginnings and fresh starts. तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कार्ड रैंडमली शफलिंग करके आज निकाले थे। तो मैंने सोचा कि कार्ड ऑफ द डे को थोड़ा डिटेल में ही चर्चा करते हैं। और ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, यूनिवर्सेस गाइडेंस है, एंजल्स गाइडेंस है और ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी भी देख सकते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या दर्शाता है मैंने आज इन डिटेल्स में बताए, तो कृपया आप लोग गौर कीजिएगा और प्रैक्टिकली अपने जीवन में ये सब ग्रहण करके, एक्सेप्ट करके, पॉजिटिव माइंडसेट होकर आप लोग रहिएगा और सेल्फ कंटेम्पलेशन भी करते रहिएगा। और इसी मैसेज के साथ मैं आज विदा लेती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को ये रीडिंग मेरा कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये दिल से अनुरोध है आप लोगों पे। तो व्यूअर्स, ख्याल रखिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स।